लर्निंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सबको स्वागत है हमारा चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लास्ट एक टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था जो था हैजार्ड एंड रिस्क का ऊपर। तो आज उससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक में चलते हैं, वर्क परमिट और PTW, परमिट टू वर्क। ज्यादातर इंडिया में हम वर्क परमिट बोलते हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज में जो जाके काम करते हैं वहां पे वर्क परमिट नहीं बोला जाता है, वहां पे PTW बोला जाता है, तो जिसका फुल फॉर्म होता है परमिट टू वर्क। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सपोज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर एक लाइक कीजिएगा। आपका दोस्त, आपका कॉलीग जो इस सेक्टर में काम करते हैं उनका साथ शेयर कीजिएगा। एंड फाइनली हमारा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारा दोस्त वीडियोस तो देखते हैं, हमको व्यूज आता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करके हमारा हौसला बढ़ाए। चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है वर्क परमिट। क्या हो गया ये वर्क परमिट? वर्क परमिट या परमिट टू वर्क एक डॉक्यूमेंट होता है। वर्क परमिट और परमिट टू वर्क एक डॉक्यूमेंट होता है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए अलाउ किया जाता है। वो परमिट बेस करके, वर्क परमिट बेस करके एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर वर्क को एक पर्टिकुलर एरिया में एक कन्फाइंड टाइम लिमिट का अंदर अलाउ किया जाता है। ए वर्क परमिट इज a written record issued by authorized authority permitting a specific task for a specified time frame and defined area। तो एक ऑथराइज्ड पर्सन, एक अधिकारी का द्वारा जारी किया जाएगा, वो एक रिकॉर्ड रहेगा और निर्दिष्ट सीमा का अंदर, समय सीमा का अंदर, निर्दिष्ट एरिया में काम करने के लिए वो परमिशन देगा पर्टिकुलर वेंडर को, पर्टिकुलर टीम को, ऐसा। तो वर्क परमिट एक डॉक्यूमेंट होता है जो पर्टिकुलर एरियाज में पर्टिकुलर पर्सन को काम या पर्टिकुलर टीम को एक कुछ अनसेफ काम करने के लिए परमिशन देता है। कहीं सेफ काम भी होता है, कभी कभी अनसेफ काम भी होता है, तो उसको आगे देखते हैं। तो स्पेशली ये एक फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड होता है जो एक ऑथराइज्ड पर्सन कंपनी का, क्लाइंट प्लेस का इशू करता है, चाहे वो EHS मैनेजर हो, HSCC मैनेजर हो, सेफ्टी मैनेजर हो, सिक्योरिटी मैनेजर हो, कोई इशू करता है, ये काम होगा, ये जगह पर होगा और इतना टाइम का अंदर खत्म होगा। यही वो रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड में लिखा होगा। ये वर्क परमिट जो मिलता है या PTW मिलता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों वर्क परमिट जरूरत है, वर्क परमिट इशू क्यों किया जाता है, उसका रीजन हो गया एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक वेल्डिंग का काम चल रहा है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट जॉब और एक्टिविटी? सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर। सो टू हाईलाइट हु इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट एक्टिविटी, वो काम के लिए कौन जिम्मेदार है, वो शो करने के लिए वर्क परमिट बनाया जाता है। दूसरा, टू आइडेंटिफाई द हैजार्ड, कोई खतरा है क्या, वो काम होने का टाइम कोई खतरा है क्या, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वर्क परमिट बनाया जाता है। टू मिनिमाइज द हैजार्ड, वो खतरा को कम करने के लिए भी वर्क परमिट का जरूरत पड़ता है। फाइनली टू रिड्यूस द रिस्क, रिस्क को कम करने के लिए, वो खतरा का वजह से कोई रिस्क होने वाला है तो वो रिस्क को कम करने के लिए भी वर्क परमिट बनाया जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव होता है वर्क परमिट का। दूसरा, आगे चलते हैं, किस किस काम में वर्क परमिट का जरूरत है। ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज है एक क्लाइंट पोजीशन का, एक साइट का, जहां पे वर्क परमिट का जरूरत होता है। कोई लाइव इलेक्ट्रिकल काम, कोई इलेक्ट्रिकली क्लासिफाइड काम होता है, कोई क्लोज्ड रोड होता है, कोई छोटा काम, कन्फाइंड स्पेस, छोटा काम होता है, ठीक है, छोटा जगह पर काम होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के ऊपर काम होता है, वाटर सप्लाई के ऊपर काम होता है, कोई हेवी लिफ्टिंग का काम होता है, राइट, कोई खनन का, खुदाई का काम होता है, कोई हॉट वर्क होता है जैसे कि वेल्डिंग, सोल्डरिंग, इस प्रकार का, कटिंग, वेल्डिंग, इस प्रकार काम होता है, कोई आइसोलेशन वर्क होता है, कोई इंस्टॉलेशन वर्क होता है, कोई रेडियोग्राफी काम होता है, या कोई अदर हैजार्ड जोन में काम होता है, तो वहां पे परमिट टू वर्क और वर्क परमिट जरूरत पड़ सकता है। और वर्क परमिट को मेंटेन इसीलिए किया जाता है ताकि उसका पीछे में बहुत सारा कंप्लायंस, बहुत सारा कारण होता है। जैसे कि वर्क परमिट हम मेंटेन इसलिए करते, वर्क परमिट इसलिए डालते और इसलिए उसको मैनेज करते ताकि हम जो नेशनल इलेक्ट्रिक कोड का जो होता है ना, कायदे कानून होता है, उसको फुलफिल करते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है उसको फुलफिल कर पाते हैं। जो NFPA होता है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, उसका
देन जो ओसा का होता है, ओसा 1910 का हिसाब में, ओसा 1926 का हिसाब में जो कायदे कानून रेगुलेशन होता है उसका तहत हम वर्क परमिट डालते हैं, क्योंकि ऑडिटिंग के लिए जरूरत होता है, सेफ्टी ऑडिट के लिए जरूरत होता है खास करके, और ऑडिट के लिए भी, ऑडिट का अलावा बाकी कंपनी का इंटरनल ऑडिटिंग के लिए, इंटरनल पॉलिसी के लिए भी जरूरत होता है। देन और भी बहुत सारे स्टेट रेगुलेशंस रहता है। देन आईएसओ का रेगुलेशंस रहता है, आईएसओ 9015 का, या जो भी आईएसओ सर्टिफाइड होता है आपका साइट उस हिसाब में रहता है। देन एनवायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी, फेडरल रेगुलेशन, ये सब का तहत हमको मेंटेन करना पड़ता है हमारा वर्क परमिट का ऑडिट होता है, टाइम टू टाइम उसका चेकिंग भी होता है। टाइप देखते हैं कितना प्रकार का वर्क परमिट है। तो वर्क परमिट बेसिकली 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का वर्क परमिट है। एक हो गया जनरल वर्क परमिट और कोल्ड वर्क परमिट। कास्टिंग, पेंटिंग, ये वगैरह काम के लिए हमको जनरल वर्क परमिट या कोल्ड वर्क परमिट का जरूरत पड़ता है। दूसरा हो गया हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क मतलब जिस काम में चिंगारी निकलेगा, कोई छोटा छोटा फायर निकलेगा, जैसा कि वेल्डिंग का काम हो गया, कटिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, जहां पे चिंगारी निकलता है और जहां पे आग लगने का संभावना होता है उस काम पे, तो वहां पे हॉट वर्क परमिट लगता है। देन एक हाई रिस्क परमिट होता है, हाई रिस्क वर्क परमिट होता है, जैसे कि कोई हैवी लिफ्टिंग का काम या स्टैकिंग का काम होता है, वहां पे हमको हाई रिस्क वर्क परमिट का जरूरत पड़ता है। देन बहुत सारा टाइम पर, बहुत सारा काम पे, जैसे कि कोल्ड वर्क परमिट हो गया, बहुत सारा जनरल या कोल्ड वर्क परमिट का समय पे वो वर्क परमिट का साथ और एक सर्टिफिकेट को देना भी पड़ता है। जैसे कि कोई छोटा जगह पर सीलिंग का अंदर, कोई टैंक का अंदर, कोई सम्प का अंदर काम हो रहा है, तो वहां पे वो जनरल वर्क परमिट का साथ एक कॉन्फाइंड स्पेस वर्क सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कोई खनन का काम होता है, उसके लिए एक्सकवेशन वर्क सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कोई इलेक्ट्रिकल काम होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कोई रेडियोग्राफी काम होता है, वहां पे रेडियोग्राफी वर्क परमिट देना पड़ता है। तो ये सब एक्चुअली कोल्ड वर्क परमिट है, लेकिन कायदे कानून का हिसाब में वो कोल्ड वर्क परमिट का साथ और एक एडिशनल सर्टिफिकेट या फॉर्म देना पड़ता है, स्पेशली ये चारों चीज के लिए। जैसे कि कन्फाइंड हो गया, कभी कभी हाइट के लिए भी, किसी काम ऑफिस में, किसी साइट में, किसी इंडस्ट्री में इवन 6 फीट से ज्यादा हाइट में काम हो रहा है, तो वहां के लिए भी हाइट वर्क सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। वो हमारा कोल्ड परमिट में आएगा, कोल्ड वर्क परमिट में आएगा, लेकिन एक एडिशनल सर्टिफिकेट उसके साथ इशू करना पड़ता है। हाइट के लिए भी देना पड़ता है। वो डिफर करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, सेक्टर टू सेक्टर, फैक्ट्री टू फैक्ट्री, कंपनी टू कंपनी, वर्क प्लेस टू वर्क प्लेस, ये अलग होता है। देन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हो गया हमारा वर्क परमिट का कलर। हर वर्क परमिट का अलग कलर होता है। ये जैसा बॉर्डर एरिया होता है ना, इसका कलर अलग होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल करने के लिए बहुत सारा चीज जरूरत है, उसका पीछे इंटेंशन बहुत सारा चीज है, तो आपको परमिट का कलर देखना पड़ेगा। ये हो गया कोल्ड वर्क परमिट या जनरल वर्क परमिट का कलर हो गया ब्लैक। ये जो पहला वाला आप देख रहे हैं, ये हो गया कोल्ड वर्क परमिट और जनरल वर्क परमिट, जिसका कलर रहेगा ब्लैक। दूसरा हो गया हॉट वर्क परमिट, ये 2 नंबर में है, जिसका कलर रहेगा रेड। तीसरा रहेगा जो हमारा हाई रिस्क वर्क परमिट, उसका कलर रहेगा ऑरेंज। तो 3 प्रकार का वर्क परमिट 3 कलर में आता है। कोल्ड वर्क परमिट ब्लैक कलर में आता है, हॉट वर्क परमिट रेड में आता है, और हाई रिस्क वर्क परमिट ऑरेंज में आता है। तो ये कलर भी याद रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं जो सर्टिफिकेट कलर में बोला, जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कोल्ड वर्क टाइम में, कोई एडिशनल काम होता है, कोई काम के लिए एडिशनल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट का जरूरत होता है, उसका भी कलर कोड अलग होता है। कोई कन्फाइंड स्पेस वर्क हो जाएगा ना, उसके लिए डार्क ग्रीन कलर का सर्टिफिकेट चाहिए। कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट जो होता है या कन्फाइंड स्पेस सर्टिफिकेट, उसका कलर डार्क ग्रीन रहेगा। एक्सकवेशन वर्क, कोई खनन या खुदाई का काम होता है, उसका जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो ब्राउन कलर में रहेगा। इलेक्ट्रिकल काम के लिए कोई सर्टिफिकेट इशू होता है, वो ब्लू कलर का रहेगा। रेडियोग्राफी काम के लिए जो होता है वो ब्राइट ऑरेंज कलर का रहेगा। ध्यान रहे कि हमारा जो हाई रिस्क वर्क परमिट होता है वो ऑरेंज कलर का रहेगा, लेकिन जो रेडियोग्राफी वर्क सर्टिफिकेट रहेगा वो ब्राइट ऑरेंज कलर का रहेगा। इतना फर्क है। किसी फैक्ट्री में, किसी सेक्टर में हाइट वर्क के लिए भी वर्क परमिट देते हैं, वो जनरली हाइट वर्क ब्लैक ही होता है, राइट। तो फाइनली जान लेते हैं ये वर्क परमिट का वैलिडिटी कितना दिन रहता है। जो कोल्ड वर्क परमिट होता है, ब्लैक कलर का आता है वर्क परमिट, उसका वैलिडिटी मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 7 दिन तक रहता है। 3 से 7 दिन, वो डिपेंड करता है काम का ऊपर, कितना दिन का काम है। लेकिन सपोज
वो में वहां पे कंडीशन रहेगा, वो एक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो काम शुरू हुआ है वही काम ही चलेगा। उसका बीच में दूसरा, जैसा कि सपोज कोई एक पेंटिंग का काम चल रहा है लेकिन बीच में कटिंग करना पड़ेगा, तो पेंटिंग एक कोल्ड वर्क हो गया लेकिन कटिंग हॉट वर्क हो जाता है, तो वहां पे नहीं हो सकता है। एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो 3 दिन से लेके 7 दिन तक वैलिड रहेगा कोल्ड वर्क और जनरल वर्क परमिट। और हॉट वर्क हो गया, जैसे कि कोई वेल्डिंग, कटिंग, इस प्रकार का सोल्डरिंग, इस प्रकार का काम होता है, आईटी कंपनी में सोल्डरिंग होता है, वो भी हॉट वर्क में आता है। तो हॉट वर्क परमिट का रेड कलर रहेगा परमिट, और उसका वैलिड रहेगा 24 घंटा, 24 आवर्स, सेम कंडीशन, देयर शुड बी नो चेंज इन वर्क एक्टिविटी। तो सपोज हम वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो वेल्डिंग क्या हो गया, मतलब वेल्डिंग काम खत्म हो गया, हम थोड़ा पेंटिंग कर देंगे, जहां पे वेल्डिंग हो रहा था वेल्डिंग को छुपाने के लिए, वेल्ड को छुपाने के लिए पेंटिंग करेंगे, नहीं हो सकता। पेंटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज कोल्ड कमिंग अंडर कोल्ड वर्क परमिट, लेकिन हॉट वर्क में आता है वेल्डिंग। तो वर्क का एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, तो 24 आवर्स वैलिड है हॉट वर्क परमिट। देन फाइनली द हाई रिस्क वर्क परमिट, ऑरेंज कलर का जो परमिट होता है उसका वैलिड होता है, ऐसा टाइम डेट नहीं रहता, एक काम के लिए एक परमिट होता है। अभी एक काम, एक ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर को उठाना है, हेवी वो रिस्क होता है ना, एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर उसको उठा के फिक्स करना है, क्रेन उसको उठाएगा, तो क्रेन आएगा, उठा के रख दिया तो काम खत्म। सो पर्टिकुलर वर्क 1 परमिट, पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर वर्क वी नीड पर्टिकुलर परमिट। एक परमिट में 10 काम नहीं हो सकता है, एक काम के लिए एक परमिट, क्योंकि ये हाई रिस्क वर्क, राइट। तो होप आपको समझ में आया होगा। आज हम डिस्कस किए वर्क परमिट का वैलिडिटी के बारे में, वर्क परमिट और सर्टिफिकेट्स का कलर के बारे में, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परमिट और सर्टिफिकेट्स के बारे में, देन क्यों और किस कंप्लेंट्स के लिए हम वर्क परमिट यूज कर रहे हैं, किस काम के लिए वर्क परमिट का जरूरत है, और वर्क परमिट मेंटेन करने का क्या मकसद है, एंड फाइनली द डेफिनेशन ऑफ वर्क परमिट। यही हम आज सीखे। शायद आपको ये पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिए और अपना दोस्त के साथ इसको शेयर कर दीजिए।